मॉर्निंग गाइस, आपका इस क्लास में स्वागत है, स्वप्निल सर की क्लास में। तो दोस्तों, मेरे ऑफलाइन के बच्चे जैसे नमन हैं और अर्पित हैं, सुधांशु हैं, आभास हैं, आरिफ हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्वेश्चन हल करें। ठीक, गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है क्या? जड़त्व, बल लगाना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो गैलीलियो के प्रयोग से जड़त्व का नियम सिद्ध होता है। ठीक है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है क्या? वस्तु की चाल से, वस्तु के द्रव्यमान से, वस्तु की गति से, वस्तु के बल से। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि वस्तु के द्रव्यमान से ही वस्तु की जड़त्व की माप होती है, इसको हमेशा याद रखना। इसको थोड़ा आप डिटेल में भी पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि परीक्षा की दृष्टि से मैं समझा रहा हूँ। जड़त्व का गुण अधिक होता है हल्की वस्तु में, छोटी वस्तु में, भारी वस्तु में, बड़ी वस्तु में। तो हमेशा याद रखना कि जो भारी वस्तु होती है उसमें जड़त्व का गुण अधिक होता है। ठीक है, बल एक राशि है क्या? बल एक राशि है, अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या है बल? क्या है? सदिश राशि है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जिसमें वा और बा आ जाए ज़्यादातर वो सदिश राशि ही होती है, जैसे बल, विस्थापन, वेग। ठीक है, बल में होता है केवल परिमाण, केवल दिशा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बल क्या है आपका? दोनों, केवल परिमाण और केवल दिशा, इसमें दोनों होता है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूटन एसआई मात्रक है किसका? किसका मात्रक है? वेग का, त्वरण का, संवेग का, बल का। तो हमेशा याद रखना कि न्यूटन एसआई मात्रक बल का होता है। ठीक है, आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन से? 1 न्यूटन बराबर 1 kg, 1 न्यूटन के लिए 1 kgm, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg पर सेकेंड। तो इसमें आपका ये 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी उस विशेष जगह पर इतने का ये भार लगाता है तो उसको हम 1 किग्रा मान लेते हैं। यदि यह परिमाण का बल यम द्रव्यमान की वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा? ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए इसमें आंसर ये सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है? बल द्रव्यमान बटा त्वरण भागित त्वरण, बल द्रव्यमान माइनस त्वरण, बल द्रव्यमान प्लस त्वरण, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यह बराबर यम ए। ठीक है, संतुलित बल परिवर्तित करता है क्या? जड़त्व, गति, त्वरण, उपर्युक्त सभी। तो क्या करता है? गति को करता है। ठीक, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक, तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।